जी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटन कौरमा। अगर आपको इसकी रिटर्न रेसिपी चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज से आप ले सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करना मत भूलिए। तो चलिए आपको बनाना सिखाते हैं मटन कौरमा और बताते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मटन नज़र आ रहा होगा और ये मैंने 2 किलो ले लिया है। और ये देखिए इसके इतने बड़े पीस हमने करवा लेने हैं। नॉर्मल बोटियों से थोड़े बड़े साइज़ के पीस होने चाहिए। 2 किलो, ये 2 किलो के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें आज बताऊंगी। और यहाँ देखिए मेरे पास दही आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने 2 कप दही लेना है। यहाँ पे अदरक लहसुन आपको 5 टेबल स्पून नज़र आ रहा होगा, ये चाहिए। देगी मिर्च 1 टेबल स्पून, ये मटन क्यूब्स हैं 2 चाहिए। नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और ये नॉर्मल मिर्ची है 1 टेबल स्पून, और ये काली मिर्ची है 1 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप दही। अगर आपने किलो के हिसाब से बनाना है तो वो आप अपने इन सारे मसालों को आप आधा आधा कर सकते हैं। ये देखिए इसमें गया लहसुन, और क्यूब्स को हम क्रश करके डालेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे डाल देंगे तो ये सही से मिक्स नहीं होते। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं कौरमे के अंदर स्पेशली। तो ये डाल दिए और सारे मसाले डाल देंगे। डाल के हमने इनको करना है अच्छी तरह मिक्स। और ये डब्बा मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैंने अभी इसको ओवरनाइट के लिए रखना है मैरिनेट करके। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं मटन के पीसीस बहुत बड़े बड़े, तो इनको टाइम लगता है मैरिनेट होने में। तो हमने इसको मैरिनेट करके रखना है हमने ओवरनाइट के लिए। अगर आपको जल्दी हो बनाने में तो आप इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे तो लाजमी दें मैरिनेट करने में। तो ये देखिए अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया है, ये देखिए ऐसे। और इसको अब मैं मैरिनेट करके फ्रिज में रखूँगी। बहुत मज़े का कौरमा बनता है, देग स्टाइल बिल्कुल। तो ये देखिए ये अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसको ढक्कन दे के बंद करके ओवरनाइट के लिए रखेंगे। तो बाकी की चीज़ें मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। जी ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब हमें कौरमा बनाना है, उसके लिए हमें 1.5 कप घी चाहिए होगा। हमारे घर में घी पसंद नहीं किया जाता, मैं ऑयल में बनाऊँगी। 1.5 कप मैं ऑयल लूँगी। देखिए 15 से 20 काली मिर्च, 10 लौंग, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 2 मोटी इलायची, 1 स्टार अनीस, जायफल जावित्री हमें चाहिए होगी, और 4 से 5 हमें सब्ज़ इलायचियाँ चाहिए होंगी। तो चलिए अब आपको बनाना सिखाते हैं कि मटन कौरमा कैसे बनाते हैं। ये देखिए ओवरनाइट के लिए मैरिनेट हो चुका है। तो मैंने हंडिया के अंदर ऑयल डाल के रखा है गर्म होने को। तो वो गर्म हो रहा है। तो अब आइए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। देखिए ऑयल गर्म हो रहा है, तो जो साबुत मसाले हैं वो डालेंगे। जायफल जावित्री को निकाल के बाकी सारे मसाले इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसको पकने देंगे मसालों को। मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त, और गोश्त की बोटियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, आराम से हम उठा के इनमें डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने गोश्त डाल दिया है ऑयल के अंदर। अब हम इसको मीडियम हीट पे रख के पकाएंगे। गोश्त और दही अपना पानी काफ़ी सारा रिलीज़ करेंगे, उसी में ये गल भी जाएगा गोश्त। और इसकी हीट हमने मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हमने हाई हीट इसकी नहीं रखनी। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर दिया गोश्त ने और योगर्ट ने। अब हम इसको उसी तरह रखेंगे मीडियम हीट पे 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि इसके पीसेस भी थोड़े बड़े हैं तो इसको गलने में टाइम लगेगा। 2 से 3 घंटे हम इंतज़ार करेंगे। जब गोश्त गल जाएगा फिर मैं आपको आके दिखाऊंगी नेक्स्ट हमने क्या करना है। जितनी देर में हमारा गोश्त गल रहा है तो एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि केवड़ा वाटर चाहिए होगा हमें 4 से 5 टेबल स्पून। ये आप देख सकते हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज पड़े हैं, ये चाहिए। 1 टीस्पून हमें देगी मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को हमने पीस लेना है। और जायफल जावित्री हमें चाहिए होगा। नटमेग आप देख सकते हैं बहुत बड़े साइज़ में है, तो ये हमने इसको कूटना है और तकरीबन इसके 4 हिस्से करने हैं, और 4 हिस्सों में से एक हिस्सा हमने इसके अंदर डालना है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो कौरमा कड़वा हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। जी ये चिकन कौरमा है, इसमें भी थोड़ा सा पानी रह गया है। तो अब हम जो मसाला हमने पीसा था, देगी मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया, वो इसमें डालेंगे और इसको भी पकने देंगे।
जब तक ये पानी ड्राई नहीं होता और गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज 4 जो मीडियम दिखाए थे उनको काट लिया है और इनको अब मैंने फ्राई करना है ऑयल में। खुला ऑयल लेंगे, डीप फ्राई इनको करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने प्याज डाल दिए हैं ऑयल के अंदर, डीप फ्राई कर रही हूँ। हाई हीट पर रख के इनको डीप फ्राई करेंगे, अच्छा सा इनको गोल्ड कलर देंगे। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। निकाल के इनको रख देंगे ड्राई होने के लिए। ये देखिए हमने जायफल जावित्री पीस के रखा था, अब उसी पोट के अंदर मैंने अनियन डाले हैं और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला है। तो पानी डाल के अब हम इसको अच्छी तरह पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी कौरमे के अंदर ड्राई होने को शुरू हो गया है और थोड़ा सा पानी रह गया है, ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है। तो इस स्टेज पे हमने जो प्याज हमने पीसे हुए थे ब्राउन करके वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं और डाल के और इसको करेंगे मिक्स। और इस स्टेज पे आपने इसका नमक मिर्च चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि मिर्ची वगैरह कम है तो आप मिर्ची और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभी हमने गोश्त भी गल चुका है, तो अभी हमने क्या करना है कि इसकी हीट हाई कर देनी है करके। तो जो इसके अंदर पानी है सब हमने ड्राई करना है। तो साथ साथ मैं आपको बताती भी रहूँगी कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा, मिर्ची वगैरह चेक कर लें। अगर आपको लगे कि थोड़ी है मिर्ची, नमक कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं। कि जैसा कि आप देख सकते हैं कौरमे का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसकी इस तरह की ग्रेवी बन गई है। मैंने अब इसको भूनना है हाई हीट करके 5 मिनट के लिए। इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि जो मसालों का या दही का या गोश्त का कोई थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह हमने इसको 5 मिनट देने हैं और 5 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा 5 मिनट के लिए भून चुका है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसके अंदर ग्रेवी रखनी है। तो मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। डाल के इसको करेंगे मिक्स और इसी के साथ हमने इसके अंदर जायफल जावित्री जो मैंने आपको लिखवाई थी वो डाल देंगे। 1 टीस्पून बनी थी और साथ में केवड़ा वाटर हमने 4 से 5 टेबलस्पून डालना है। डाल के हम इसको लिड दे के कवर करके स्लो हीट पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मटन कौरमा तैयार है। ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसा बना है। अल्लाह हाफ़िज़।